हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों को ज़मीन भाग करने का जो नियम है उसको आज बेसिक जो रूल है उसको बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको एडवांस बताने वाला हूं कि वो किस तरह से ज़मीन को भाग करते हैं, या फिर जो बंटन होता है, मतलब जैसे कि आपका पूरा प्लॉट 6 डिसमिल है, उसमें से अगर आपको 4 डिसमिल काटना हो, या फिर आपका पूरा प्लॉट 10 डिसमिल का हो, उसमें से अगर आपको 3 डिसमिल काटना हो, या 5 डिसमिल काटना हो, या 7 डिसमिल काटना हो, तो वो कैसे आप लोग उसको बांटेंगे या फिर भाग करेंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही चीज़ पूरा बेसिक बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा एडवांस भी बताऊँगा, वो अगले वीडियो में होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बेसिक तौर पर आप लोग इतना जान लेंगे कि ज़मीन को भाग करने का यही बेसिक नियम है, और इसी नियम को ही फॉलो करके आप एडवांस को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। मान के चलिए ये आपका कोई प्लॉट है, ठीक है। मान के चलिए कि आपका ये 10 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं। तो 10 डिसमिल का प्लॉट है, तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि 10 डिसमिल को स्क्वायर फीट में बदलेंगे तो कितना से हम लोग को गुना करना पड़ता है, क्योंकि 1 डिसमिल में होता है 435.6 स्क्वायर फीट। 435.6 स्क्वायर फीट इतना तो होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो 10 डिसमिल है तो 10 को हम 435.6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 6, ठीक है। इतना मेरा स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो इसमें से हमको अगर 4 डिसमिल इसमें से अगर हमको 4 डिसमिल अलग करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसी तरह जिस तरह से हम इसको स्क्वायर फीट में बदलें, इसको पहले स्क्वायर फीट में बदल लेना, ठीक है। तो 4 डिसमिल को स्क्वायर फीट में बदलेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4 × 435.6, ठीक है। ये हो जाएगा 1742.4 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये इस तरह से होगा। तो 4 डिसमिल को मैंने इसको स्क्वायर फीट में बदला तो 1742.4 स्क्वायर फीट आया। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक साइड, ठीक है। ये पहले मैंने एगो आपको एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सारा चीज़ फील्ड में एक बार ले जा कर के भी बताऊँगा। तो इसमें आपको ये वाला जो चौड़ाई है, ठीक है, इसको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इधर से हम इसको भाग कर रहे हैं 4 डिसमिल, ठीक है। तो इस सबसे पहले हमको ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो चौड़ाई है ना, उसको हमको पता होना चाहिए। तो ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए कि ये मेरा हो गया है 58 फीट, ठीक है। ये मेरा 58 फीट हुआ। तो 58 फीट हुआ तो चौड़ाई इतना हुआ तो लंबाई क्या आ जाएगा। तो आप लोगों ने आयत वाला जो फॉर्मूला है ये तो पढ़ा ही होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मैं डायरेक्ट आप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। लंबाई निकालना है और चौड़ाई पता है, और इसका एरिया मेरा कितना है 1742.4, ठीक है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 1742.4 को भागा 58 स्क्वायर फीट इसमें भाग देना है। तो 1742.4 भागा 58, तो ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 30 स्क्वायर फीट, ठीक है। हमको 30 स्क्वायर फीट यहाँ जाना है। 30 इधर भी जाना होगा और 30 इधर भी जाना होगा, ठीक है। इतना तो पता चला 30.01, यानी 30 पूरा 30 फीट ही मान के चलिए ना कि लंबाई मेरा जो आया ना यहाँ पर वो 30 फीट आया, ठीक है। इतना तो पता चल ही रहा। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो 30 फीट हमने लिया, इधर भी 30 फीट लिया, इधर भी 30 फीट लिया, यानी कि चौड़ाई मेरे पास था तो दोनों साइड की जो लंबाई है वो मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 58 फीट ना होकर के अगर यहाँ पर 55 फीट हो रहा है तो क्या करना होगा, इन दोनों के एवरेज निकालने के बाद फिर से हमको
1742 से भाग देना पड़ेगा कि वो 30 फीट ही होगा या फिर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो चौड़ाई बराबर 58 प्लस 55 भागा 2, ठीक है। एवरेज से हम लोग चौड़ाई इसी तरह से निकालते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और आप लोगों ने इसको बहुत पहले पढ़ा भी है। तो इस तरह से ही एवरेज निकाला जाता है। 58 प्लस 55 भागा 2, तो ये कितना हो गया 56.5, ठीक है, फीट। 56.5 फीट। इसको और इसको मैंने जोड़ किया है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मेरा चौड़ाई एवरेज 56.5 आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लंबाई निकालने के लिए 1742.4 बटा 56.5, ठीक है, इससे भगा देंगे। 1742.4 भागा 56.5, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया 30.83 फीट, यानी कि 30 फीट 10 इंची। इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि जो लंबाई मेरा पहले 30 फीट निकला था, वो मैंने जब यहाँ से यहाँ बढ़ाया और यहाँ से यहाँ बढ़ाया, तो यहाँ पर मेरा जो चौड़ाई था वो थोड़ा घट गया। 58 फीट होना चाहिए था, लेकिन 58 फीट नहीं हुआ, क्योंकि इसको नापने के बाद ही ना फिर से हम लोग एवरेज निकालने के बाद देखेंगे कि इसका जो लंबाई वो कितना आ रहा है। यानी कि दोनों का जो एवरेज था चौड़ाई वो मेरा 56.5 फीट आया, और उसको फिर से मैंने 1742.4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर मेरा 30.83 यानी कि 30 फीट 10 इंची आया। उसका मतलब यानी कि 10 इंची हमें इसको बढ़ा दूंगा तो ये मेरा पूरा आ जाएगा, यानी कि 10 इंची, ठीक है। 10 इंची 30 फीट 10 इंची इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। 10 इंची बढ़ा देंगे तो थोड़ा मान के चलिए ना, हल्का सा, ठीक है, हल्का से इधर हो जाएगा। तो अगर ये 55 फीट हुआ, ठीक है, तो 55 फीट 2 इंची मान के चलो, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक साइड है लंबाई, अगर चौड़ाई बदला तो लंबाई भी कुछ बदल सकता है, इसीलिए मैंने 55 फीट 2 इंची इसको दे दिया है। आप लोगों को पूरा ग्राउंड में जाकर के ये सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कितना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तब जाके ये पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, या फिर मैं ही आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो 58 प्लस 55 फीट 2 इंची, 2 इंची मतलब 16 बटा 2, तो 58 प्लस 55.16 और भागा 2, तो ये हो जाएगा 56.58 फीट। और चौड़ाई मेरा कितना है 30 फीट 10 इंची, ठीक है, यानी कि 30.83 इतना है, ठीक है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो ये जो मेरा है 56.58 इंटू 30.83, तो 56 यहाँ पर 56.58 इंटू 30.83, ठीक है, 1744 कितना आ जा रहा है मेरा 1744.36 स्क्वायर फीट। हम लोग को चाहिए था कितना 1742, ठीक है। तो 2 ही स्क्वायर फीट ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा इसमें, ठीक है, बड़ा इशू नहीं है। इसका मतलब यहाँ है कि आपका 4 डेसिमल हो गया, ठीक है। अब इसको जो यहाँ पर 1744.36 आया, हम इसको डिवाइड करेंगे 435.6 से, ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए 4 डेसिमल आ रहा है, ठीक है, दिख भी रहा होगा। तो ये मेरा कितना आ गया 4 डेसिमल, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को भी करना होगा, ठीक है। और मान के चलो अगर थोड़ा बहुत थोड़ा दिखाते हैं आपको, जैसे कि कोई प्लॉट ऐसा है, ठीक है, और इस तरह से चला गया है,
ठीक है। तो आप लोगों को करना भी ऐसा ही है। तो इसमें से अगर आपको 5 डिसमिल अलग करना है तो पहले सबसे पहले इसको स्क्वायर फीट में बदल लेना, ठीक है। तो 5 × 435.6, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2178 स्क्वायर फीट, इतना हमको चाहिए। और यहाँ पर मान के चलो ये वाला मेरा हो गया 44 फीट, ठीक है। तो ये वाला लंबाई कितना दूर जाना होगा, इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अब मैं यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन के थ्रू, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को भी ये सब आ जाएगा। बेसिक है, ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ नहीं बता रहा हूँ। इसका अगला वीडियो में एडवांस बताऊँगा, तब आप लोगों को और अच्छा आएगा समझ में, ठीक है। तो मेरे पास कितना है 2178 भागा 44 किए, तो ये हो गया मेरा 49 फीट, ठीक है। ये हो गया 49 फीट 6 इंची, ठीक है। तो इधर भी हम 49 फीट 6 इंची लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा इस तरह से हम जब इसको यहाँ का चौड़ाई लिए, ठीक है, लंबाई तो हमको पता चल गया। अब यहाँ से यहाँ तक आए, इसकी चौड़ाई हमको लेना है। तो ये जब यहाँ आया तो ये थोड़ा घट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 44 था, तो मान के चलो ये मेरा यहाँ पर 42 फीट ही आया, ठीक है। तो 42 फीट आया, तो अब मेरा जो ये लंबाई है ना, ये थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। कितना बढ़ेगा वो देखते हैं। चौड़ाई मेरा कितना था, चौड़ाई अगर 44 फीट प्लस 42 फीट भागा 2, ठीक है। तो 4 और 2 6, 4 4 8, 86 भागा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 4 8, 2 3 6, यानी 43। अब हमको 43 फीट से 2178 को भाग देना होगा। तो लंबाई बराबर 2178 भागा 43 फीट, ठीक है। इसको देखते हैं 2178 भागा 43 फीट, ये हो जाएगा 50, ठीक है। पूरा 50 फीट 50.65, ठीक है। यानी कि 50 फीट 8 64 पीछे 66, यानी कि 50 फीट 8 इंची, ठीक है। 50 फीट 8 इंची हमको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर अगर 50 फीट 8 इंची जाएंगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 49 फीट 6 इंची हुआ, प्लस तो यहाँ पर हमको जाना होगा कितना, प्लस 49 और 6 इंची हो जाएगा 50 फीट, ठीक है। 50 फीट हो जाएगा और 8 इंची, 8 6 14, यानी 1 फीट 2 इंची हमको बढ़ाना होगा। इधर भी हमको 1 फीट 2 इंची बढ़ाना होगा, ठीक है। इतना बढ़ेंगे तब जाके मेरा ये वाला मेकअप होगा, यानी 50 फीट 8 इंची, ठीक है। 50 फीट 8 इंची, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ले लेते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, थोड़ा भी कम कर सकते हैं। तो 41 फीट 10 इंची लिख देते हैं, ठीक है। 41 फीट 10 इंची यहाँ पर आया, 41 फीट 10 इंची। अब 41 फीट 10 इंची से हम लोग इसका एवरेज करेंगे, उसके बाद 50 फीट 8 इंची से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो 44 फीट प्लस 41 फीट, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो देखिए ये वाला प्लॉट जो है ना, थोड़ा इस यहाँ पर पतला होते जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक अंदाज करके यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो 41 फीट 83 भागा 2, 44 प्लस 41.83 भागा 44 प्लस 41.83 भागा 2, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट 44 प्लस 41.83 इतना भागा 2, 42.991 मान के चलो 915 है, ठीक है। तो 42 फीट 11 इंची, हाँ 42 फीट 11 इंची इतना आ रहा है। तो अब इतना से हमको ये गुना कर देना होगा, ठीक है। 50 फीट 8 इंची जो है इसको इससे गुना कर देंगे तो देखेंगे मेरा
कि 5 डिसमिल का प्लॉट ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 42 फीट 11 इंची इंटू 50 फीट 8 इंची, तो 42.92 11 इंची का 92 होगा। ठीक है, 50.66 यहाँ पर देखते हैं 42.92 इंटू 50.66। ठीक है, 2178 की जगह 2174.32। ठीक है, तो 2174 आ रहा है, तो हम लोग को चाहिए कितना, 2178 चाहिए। देखते हैं कितना घट रहा है, 2178 और 2174.32 माइनस कर देते हैं। 2178 माइनस 2174.32। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 3.68। ठीक है, स्क्वायर फीट इतना घट रहा है। अब इतना घट रहा है तो इसको हम कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना मेरा घट रहा है, आना चाहिए था मेरा इतना, लेकिन हो रहा है इतना। ठीक है, 2178 आना चाहिए था, होगा। देखिए, अगर डिसमिल में बदलना चाहेंगे तो ये पूरा पूरी तो आपका हो ही जाएगा। एक बार आपको दिखाई देते हैं, 2174.32 भागा 435.6। ठीक है, तो 4.99 हो गया। 4.99 का मतलब क्या होता है कि 5 डिसमिल पूरा हो गया। 99 का मतलब 5 डिसमिल। अगर 98 भी रहता ना तो वो भी 5 डिसमिल हो जाता है। ठीक है, लमसम आपको 5 डिसमिल मान के चलना ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर 2178 हमको चाहिए। ठीक है, तो 2178 चाहिए, तो मेरा अब कितना स्क्वायर फीट घट रहा है, 3.68 मेरा स्क्वायर फीट घट रहा है। अब इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे, तो देखिए ये बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब जो ये मेरा चौड़ाई है तो 41 फीट। ठीक है, ये 41 फीट जो है ना, 41 फीट से ही हम लोग को भाग देना पड़ेगा। 41 फीट 3.68 भागा 41.83, 1 इंची। 1 इंची मतलब कि 1 इंची अगर हम लोग बढ़ेंगे तो मेरा पूरा ये फिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंची अगर यहाँ पर 9 इंची कर देते हैं ना, 50 फीट 8 इंची था, यहाँ पर 50 फीट 8 इंची था, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 9 इंची कर देते हैं, 50 फीट 9 इंची कर देते हैं, तो मेरा ये पूरा फुल फिल आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब 50 फीट 8 इंची से हम लोग कर रहे थे पहले, अब 50 फीट 9 इंची से करेंगे। ठीक है, तो मेरा एवरेज मान के चलो वही रखते हैं, 1 इंची से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो 42 फीट 11 इंची। ठीक है, इन दोनों का एवरेज 42 फीट, इन दोनों का एवरेज मैंने पहले ही निकाला था। ठीक है, 44 फीट इन दोनों का एवरेज। ठीक है, इन दोनों का एवरेज मैंने क्या निकाला है, 42 फीट 11 इंची। 42 फीट 11 इंची इंटू 50 फीट 9 इंची, तो 42.92 इंटू 50.92। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, मैंने आप लोगों को गलत बताया था, तो इसमें जो होगा 92 नहीं होगा। ठीक है, ये 75 होगा। ठीक है, तो यानी कि 9 इंची में कितना होता है। ठीक है, 0.75 0.75 इंची को फीट में बदलेंगे तो 0.75 होगा। ठीक है, 0.75 होगा यहाँ पर, यानी कि और एक बार मैं लिख करके बता देता हूँ आपको, 42.92। ठीक है, 11 इंची का 92 हो गया, उसके बाद 9 इंची का 75 होगा, 50.75। ठीक है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2178.19 स्क्वायर फिट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को जितना चाहिए तो उतना आ गया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। वैसे तो पहले आप लोगों को अपने कॉपी में जो फील्ड बुक में उतारे हैं जो नक्शा, उस नक्शे में पहले आप लोग काट लेना। ठीक है, उसके बाद फील्ड में जाना कि कहाँ से क्या, पहले देख लेना कि ये जो मैंने किया है वो हूबहू प्लॉट पर उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तब जा करके आप पूरा वेरीफाई होना। ऐसा नहीं है कि आप जो फील्ड बुक में नक्शा उठा के आए और वही वाला नक्शा में आप भाग कर दिए और फील्ड में आप उसको वेरीफाई नहीं किए, तो उसमें क्या होता है कि गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हमारे इस वीडियो में बेसिक को
देखा, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एडवांस ठीक है बताऊंगा, और इसमें बताने के लिए और भी बहुत सारे कुछ है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छा तरीके से समझ में आ सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।